सलेमपुर गांव में हम लोग आते हैं और ये घर है हमारा। एक बार सलेमपुर गांव के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग। आइए, बिल्कुल ताज़ा गीत है, आपने सुना नहीं होगा, ये दूसरी बार गीत गा रहा है। और जो गीत लिखे जाते हैं ये सब आशीर्वाद हमारे चाचा का है, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी का। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए, पांचवा हर एक पंछी को गगन नहीं मिलता। हर एक पंछी को गगन नहीं मिलता और हर एक भंवरे को चमन नहीं मिलता। लाशें तो जलाई जाती हैं कफन में लपेटकर, लेकिन हर एक लाश को कफन नहीं मिलता। आइए सुनिए गीत क्या कह रहा है। और अगर गीत अच्छा लगे तो हमारे गुरुओं के लिए ताली बजाना, अभी नहीं जब अच्छा लगे तब। सुनिए, जैसा कि आजकल की जनरेशन है और जमाना, कितनी भी आप कथा भागवत करवा लीजिए या कितने भी जगराते करवा लीजिए, लेकिन जब तक खुद के अंदर बैठा कंस नहीं मरेगा तब तक घड़े खूब फोड़ते रहो, कुछ नहीं होना। सुनिए, बड़ी प्यारी धुन है कि पंडित जी मेरे मरने के बाद, सुनिए, रामचंद्र कह गए सिया से और ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। कैसा आएगा अनूप चाचा? हंस चुगेगा दाना तिनका, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा ज्यादा समय नहीं लूंगा, म्यूजिक कम काम ज्यादा। सुनिए, जैसा कि मेरे पास छोटा भाई है सैलू, उसने फोन किया, चंदन भैया गांव में कथा हो रही है महाराज जी की। हम तो पहली बार महाराज जी को देखा है, नाम बहुत सुना है, तो हमने कहा जरूर आएंगे। तो हमारे प्रदीप भैया हैं मोबाइल वाले, उन्होंने कहा कि चंदन जिसने करवाई है उनका फोन नहीं आया, ऐसे चले जाओगे? तो हमने कहा सलेमपुर का हर व्यक्ति मेरा है, इसलिए। लेकिन सुनना, मानो और मर्यादा छूटी, अब आदर सम्मान नहीं। हाँ, अब आदर सम्मान नहीं आजकल के जमाने में। और ये 51 रुपए की भेंट हमारे छोटे भाई विनय भैया की आई है, ये हमारे साथ पड़े हैं और इनको प्यार से हम कुछ और कहते हैं, वो हम कहेंगे नहीं क्योंकि यहाँ बहू बैठी होगी। हाँ, सुनिए महाराज जी, इस गीत की पंक्तियों को सुनना। मान और आजकल लोग प्रभुता पाए किने मत नाही, प्रभुता पाकर लोग घमंड में चूर हो जाते हैं, लेकिन चंदन ने हमेशा चरणों में झुकना सीखा है और झुकता रहूंगा। सुनिए, मान और मर्यादा छूटी, अब आदर सम्मान नहीं, और धर्म घटेगा बढ़ेगा धर्म, अब दानी और दान नहीं। अब दानी और दान नहीं, और 1 रुपया जो चंदा ना दे। सलेमपुर में कथा हो रही है और 100 रुपए मांगे भैया, कथा हो रही है। और ये 51 रुपए हमारे चाचा, ये कभी 1 रुपया देते नहीं है, आज पहली बार 51 रुपए आए। एक बार इनके लिए ताली बजा रहा हूं। जीवन की सच्चाई बता रहा हूं।
धर्म घटेगा बढ़ेगा धर्म, अब दानी और दान नहीं। भागवत हो रही है भैया, 100 रुपए चंदा दे दो, बोलते हैं ही नहीं, है ही नहीं। 100 रुपए का पौवा पी लेंगे, लेकिन कथा के लिए 100 रुपए नहीं निकलेंगे। 1 रुपया जो चंदा ना दे, वो लोग करते क्या है, चंदा देते नहीं। 1 रुपया जो चंदा ना दे, वो भंडारा कद खाए। फिर से आशीर्वाद स्वरूप हमारे महाराज जी की तरफ से ये अमूलक आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए गुरु जी के लिए। सुनिए, हया शरम भूले नर नारी। बबलू चाचा कहाँ है यहाँ? अरे भूपा तुम उधर। सुनिए, हया शरम भूले नर नारी, नग्न हुए बाजारों में, हाँ नग्न हुए बाजारों में। चाचा, पहले नारी की सबसे बड़ी अगर कोई श्रृंगार था तो वो थी लज्जा। क्या थी? लज्जा। मैं थोड़ा खुला कवैया हूं। समाज में अगर किसी व्यक्ति की पैंट की चैन खुल जाए तो आदमी बड़ी है दृष्टि से देखता रही, और आजकल की नारी पूरी पीठ खोलते घूमती है, उससे कोई कुछ नहीं कहता। निवेदन है मेरी बात को ध्यान से सुनना। हया शरम भूले नर नारी। महाराज जी, फेसबुक हम भी चलाते हैं, आप भी कभी कभी चलाते होंगे। इतनी नग्नता और अश्लीलता जितनी फेसबुक और व्हाट्सएप पे उतनी कहीं नहीं है। हम लोग पूरे कपड़े पहनते हैं, और जितना लड़का पूरे कपड़े पहनने पे लगा है उतनी लड़की छोटे करते चली जा रही है। इसलिए निवेदन है, अपने समाज की रक्षा करिए, सनातन धर्म की रक्षा करिए। हया शरम भूले नर नारी, नग्न हुए बाजारों में, और लहराती बेशर्म द्रौपदी दुशासन की बाहों में, हाँ दुशासन की बाहों में, हाँ दुशासन की बाहों में। अंतिम बात सुनिए क्योंकि समय कम है। और ये अमूलक आशीर्वाद हमारे सबसे अच्छे मित्र भी हैं, चाचा भी हैं, फूफा भी हैं, और सबसे बड़े गुरुदेव भी हैं। एक बार चाचा के लिए फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये उनके साधु साहब, ये देखो कारी मूछें करे घूम रहे गए हो। सुनिए, कथा भागवत। तुम कहाँ थे? अच्छा लहरा। एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कथा भागवत और जागरण। सैलू, अंतिम बात है, सुनना। अरे आज नशा शहर में, गली गली में हावी है, हाँ गली गली में हावी है। अपने सलेमपुर में बहुत कम लोग हैं जो दारूबाज हैं, ये हमारे सलेमपुर की विशेषता है। लेकिन कुछ तो हैं, सब नहीं है, और कुछ तो हर गांव में होते हैं। कुछ तो द्वारका में भी थे, कुछ तो मथुरा में भी थे, और आज वृंदावन में भी हैं। लेकिन आज नशा शहर में, गली गली में हावी है, और कथा भागवत और जागरण अब पीकर करें शराबी है, हाँ पीकर करें शराबी है। लेकिन एक बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो धर्म के नाम पर धंधा करने लगे। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने ये कर दिया, वो क्या कर दिया, कौन सा खेत जोत ली भैया। एक बात और कहना चाहता हूं, जिस ब्राह्मण की लोग बात करते हैं उस ब्राह्मण के भगवान कन्हैया ने भी चौड़ा को धोकर पिया। जिस ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। सुनिए, अरे बोए पेड़ बबूल के तुमने, बोए पेड़ बबूल के तुमने,
हमने तो आम कहाँ से खाएगा, बोए के बबूल आम कहाँ से खाएगा, रामचंद्र कह गए प्रिया से। और खुद समझो, ये तो हमने ये बस में दे थे, ये हमारे 20 रुपये हमें दे रहे देख रहे तुम। हाँ, और ये तो चालू नहीं है लेकिन पीछे बैठा होगा तो देखो वो चालू तो वहां उठा रहा है। हाँ सुनिए, खुद समझो मेरे भाई बहना, खुद समझो मेरे भाई बहना, चंदन क्या समझाएगा, खुद समझो मेरे भाई बहना, चंदन क्या समझाएगा, रामचंद्र कह गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, संत समाज की जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर भजन गीत सुनाया। चंदन भैया को तालियां बजा करके बाद सम्मानित करें। बहुत बहुत बधाई मेकास्वर बाबा की। और उसी भाव में आइए जहाँ बस से उसका भाव चल रहा था।